गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो जेनेटिक्स के फिलअप होते हैं उनकी बात करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले फिलअप की। तो पहला फिलअप है कि गुणसूत्र में स्पिंडल जुड़ने वाले स्थान को खालिस्तान कहते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर्स की बात हो रही है जो कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोमियर वाले स्थान पे आके जुड़ते हैं। तो एक सेंट्रोमियर वाले स्थान में एक विशेष स्थान होता है, विशेष बिंदु होते हैं, उसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। उस काइनेटोकोर वाले स्थान से आके स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका अपना आंसर आएगा काइनेटोकोर। दूसरा क्वेश्चन है कि मुर्गियों में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या खालिस्तान होती है। यहाँ पे इसका मतलब द्विगुणित से मतलब है 2n से। तो देखो एक तो 2n स्थिति होती है और एक n स्थिति। 2n को द्विगुणित और n को अगुणित या हेप्लोइड बोलते हैं। द्विगुणित स्थिति में तो मुर्गियों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 78 और अगुणित स्थिति में इसकी आधी हो जाएगी। हेप्लोइड स्थिति में तो उससे उसके हम रखेंगे 39। तो इसका आंसर आ जाएगा 78। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि खालिस्तान और समागम प्रणाली पशुओं में आनुवांशिक सुधार के दो साधन है। तो यहाँ पे समागम प्रणाली से समझ में नहीं आएगा। इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसके होते हैं मेटिंग सिस्टम। तो मेटिंग सिस्टम, अब जैसे मान लो हमारे को कोई भी पशु की नस्ल सुधार करनी है तो मेटिंग करवाने से पहले हमारे को जो अच्छी नस्ल वाले, अच्छी गुणों वाले जो जनक है उनका चुनाव करना पड़ेगा। तो चुनाव करने के बाद में, सिलेक्शन करने के बाद में हम उनकी मेटिंग करवाएंगे। तो इसका पहला स्टेप आ जाएगा सिलेक्शन। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा कि सिलेक्शन और मेटिंग सिस्टम या समागम प्रणाली पशुओं में आनुवंशिक सुधार के दो साधन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, एक ही नस्ल के नजदीकी रिश्तेदारों के मध्य मेटिंग को खालिस्तान कहते हैं। देखो ये मेटिंग दो प्रकार की होती है। पहली तो इनब्रीडिंग और दूसरी आउटब्रीडिंग। अब इनब्रीडिंग जो होती है वो नजदीकी रिश्तेदारों के मध्य होती है, एक ही नस्ल के, और ये गैर संबंधित प्राणियों के मध्य होती है। तो यहाँ पे अपने को पूछा है कि नजदीकी रिश्तेदारों के मध्य, इसका मतलब संबंधित प्राणियों के मध्य मेटिंग को हमें क्या बोलेंगे? तो उसका आंसर आ जाएगा इनब्रीडिंग। तो इसका आंसर है इनब्रीडिंग। अगर हमें चौथे क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है गुणसूत्रों के दो समूह वाले जीव को कहते हैं। तो अभी हमने जो इसमें बात करी थी ना कि 2n हेप्लोइड और n, 2n को तो डिप्लॉइड और n को हेप्लोइड, n को तो हेप्लोइड और 2n को डिप्लॉइड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दो समूह मतलब कि गुणसूत्रों के कितने समूह होने चाहिए? दो समूह। तो ये देखो 2n, तो 2n को क्या बोलेंगे हमें? डिप्लॉइड। तो इसका आंसर आ जाएगा डिप्लॉइड। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो है, यदि एक प्रभावी समसूत्री एवं विषम सूत्री जीव का फिनोटाइप समान हो तब प्रभाविता को खालिस्तान प्रभाविता कहते हैं। तो ये मेंडल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो देखो ये बात कर रहा है कि प्रभावी समसूत्री, इसका जो अगर बात करें, अगर हम जो जीनोटाइप होता है तो इसे मान लेते हैं कि कैपिटल टी और कैपिटल टी है। दूसरा हम बात करें कि विषम सूत्री, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो जो दोनों में प्रभावित अगर लक्षण दर्शाता हो, जो जीनोटाइप पे बेस है, जीनोटाइप देखो अलग अलग है लेकिन इनका जो फिनोटाइप है वो क्या है? समान है, कि ये पौधा भी लंबा है और ये पौधा भी लंबा है। तो इस प्रकार की हम जो प्रभाविता होती है उसे कंप्लीट प्रभाविता या कंप्लीट डोमिनेंस
कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा कंप्लीट। आप एक बार ये नोट आउट कर लीजिए। पहले वाले क्वेश्चन नोट आउट कर लिए होंगे आपने। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास पहला, वो है कि जीन के एकांतर स्वरूप को खालिस्तान कहते हैं। तो देखो, जो जीन है वो अपनी जो प्रक्रिया है, जो प्रतिक्रिया है, जो एक्सप्रेशन है, उसको वो करने के लिए उसके पास में दो विकल्प होते हैं, और उन दो विकल्प को हमें एलील कहते हैं। जैसे मान लो कोई लंबाई के लिए उत्तरदायी जीन है, उसके पास में दो विकल्प है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये एक जीन के दो एलील होते हैं। तो जीन के एकांतर स्वरूप को हमें क्या कहेंगे? एलील। इसका आंसर आ जाएगा एलील। अब दूसरे की बात करें हम, दूसरे क्वेश्चन की, पक्षियों में खालिस्तान प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो देखो, जो पक्षी होते हैं उनमें जो मादा होती है वो मनुष्य या जो गाय भैंस होती है उससे विपरीत सिस्टम होता है। देखो कि मनुष्य में तो एक्स एक्स तो मादा और एक्स वाई नर, ये गाय भैंस में भी यही रहेगा। लेकिन इसमें विपरीत होता है, इसमें जो नर होता है वो तो जेड जेड होता है, और जो मादा होती है वो जेड डब्ल्यू होती है। मतलब कि जो नर होता है वो होमोजाइगस होता है, और जो मादा होती है वो हेटेरोजाइगस होती है। तो इसमें लिंग निर्धारण के प्रकार की बात करें हम, तो इसमें जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण आएगा, जिसमें जेड जेड नर है और जेड डब्ल्यू मादा है। नेक्स्ट हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करें, तो इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने अभी पहले सेट में पढ़ा था, वो इसकी लैंग्वेज अलग है। गुणसूत्रों की संख्या जो हैप्लॉइड गैमेट से दोगुनी होती है खालिस्तान कहलाती है। और वो ऐसे था कि द्विगुणित जो जीव है, द्विगुणित जिसमें गुणसूत्रों के दो सेट है, उस जीव को अपन क्या बोलेंगे? तो वहां पे हमने बात करी थी कि अगर एक सेट हो तो हैप्लॉइड एन हैप्लॉइड, और अगर दो सेट हो तो टू एन डिप्लॉइड। तो इसका आंसर आ जाएगा डिप्लॉइड। देखो, दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर होने के कारण नया क्वेश्चन बन गया। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, कोशिका में खालिस्तान को सुसाइड वेग के नाम से जाना जाता है। तो जो कोशिका का सुसाइडल वेग होता है वो लाइसोसोम को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे वो कोशिका को समाप्त कर सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि न्यूक्लियोटाइड्स में प्रमुख नाइट्रोजन युक्त पिरिमिडीन बेस खालिस्तान है। तो हमारे पास देखो तीन प्रकार के पिरिमिडीन उपस्थित है। पहला हो गया थाइमीन, दूसरा हो गया साइटोसिन, और तीसरा हो गया यूरेसिल। जिसमें थाइमीन और साइटोसिन तो आएंगे डीएनए में, और साइटोसिन और यूरेसिल आएंगे आरएनए में। तो इसका आंसर आ जाएगा थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। और अगर संख्या पूछे तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट हम बात करें कि डीएनए में एडिनिन खालिस्तान के साथ युग्म बनाता है। तो देखो, जो एडिनिन है वो प्यूरिन है, तो प्यूरिन एक पिरिमिडीन के साथ बंध बनाएगा, और वो पिरिमिडीन है थाइमीन। अगर हम बात करें, इसका आंसर थाइमीन आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारे को ऐसे पूछ ले कि एडिनिन थाइमीन के साथ खालिस्तान हाइड्रोजन बंदी बनाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा 2। ये ऐसे जुड़ते हैं, एडिनिन डबल बॉन्ड थाइमीन या थाइमीन डबल बॉन्ड एडिनिन। ठीक है, आप एक बार इसको नोट आउट कर लीजिए। आपने वो क्वेश्चन नोट आउट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो अपने पास पहला क्वेश्चन है कि जीव जिसमें किसी लोकस पर एक जीन के भिन्न विकल्प हो खालिस्तान कहलाता है। तो सबसे पहले तो हमारे को लोकस की परिभाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो लोकस देखो, गुणसूत्र में वही स्थान होता है जहां जीन उपस्थित होती है या जीन पाई जाती है। तो जैसे मान लो कोई जीन है, उसका एक लोकस है, एक लोकस है, उस पे अगर समान विकल्प उपस्थित हो, जैसे मान लो कैपिटल टी हो गया या स्मॉल टी हो गया, तो इस स्थिति को तो हम बोलेंगे
होमोजाइगस। और दूसरी स्थिति है जिसमें अपने पास में भिन्न विकल्प हो, जैसे एक कैपिटल टी हो गया और दूसरा कैपिटल स्मॉल टी हो गया। तो इसमें एक जीन के दो विकल्प है, दो एलील है, वो अलग अलग है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो अगर अपने को क्वेश्चन पूछे कि एक जीन के समान विकल्प हो तो होमोजाइगस कहलाएगा, और इसमें पूछा है कि एक जीन के भिन्न विकल्प हो तो खालिस्तान कहलाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हेटेरोजाइगस। दूसरा हम बात करें कि कंप्लीट लिंकेज में खालिस्तान प्रतिशत गेमिट तेत्रक प्रकार के होते हैं। तो देखो जो लिंकेज होता है वो दो प्रकार का होता है, कंप्लीट लिंकेज और एक इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में तो 10%, 20%, 30%, 40% हो सकता है। पर जो कंप्लीट लिंकेज होता है ना, उसमें हमेशा कंप्लीट का मतलब कि पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही चला गया, तो आंसर आ जाएगा 100%। और बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है तो उसे कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे। और बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा तो 100% होगा, सेम टू सेम। तीसरा हम क्वेश्चन की बात करें, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में F2PD में फिनोटाइप का अनुपात खालिस्तान होता है। तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2PD है उसमें जो फिनोटाइप अनुपात आता है वो आता है 9:3:3:1। तो ये तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा कि इसका आंसर है 9:3:3:1। और अगर अगर इसमें अपने को जीनोटाइप पूछ ले तो उसका आता है 1:2:1:2:4:2:1:1। ये तो हो गया फिनोटाइप और ये हो गया जीनोटाइप F2PD का, डाइहाइब्रिड क्रॉस का। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि जीन्स खालिस्तान के बने होते हैं। तो देखो जीन्स होते हैं वो बने होते हैं डीएनए के, बट जो गुणसूत्र बना होता है वो भी डीएनए का बना होता है। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है कि मियोसिस के अंत में खालिस्तान हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं। तो देखो जो मियोसिस होता है वो एक समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें लास्ट जो विभाजन होता है वो मियोसिस होता है। तो जो एक कोशिका का मियोसिस समाप्त होगा, तो अगर जैसे मान लो अगर अपने को शुक्राणु भी नहीं पूछे या कोई भी कोशिका पूछ ले कि मियोसिस के अंत में कितनी कोशिका बनती है, बनेगी हैप्लॉइड हमेशा शुक्राणु हो चाहे कोई भी हो, और उनकी संख्या रहेगी 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अगर अपने को यहाँ पे स्पर्म नहीं पूछ के कोई सी भी कोशिका पूछ लेता उसका भी आंसर 4 ही रहता। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य खालिस्तान होता है। तो आप सबको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस ऑफ सेल होता है। तो उसका पावर हाउस का काम क्या होता है? ऊर्जा देना, ऊर्जा प्रदान करना। तो इसका भी काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। और ऊर्जा किसके रूप में देता है? एटीपी के रूप में। तो इसका आंसर आ जाएगा एटीपी प्रोडक्शन। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है कि F1 संकर का उसके अप्रभावी जनक से क्रॉस को खालिस्तान कहते हैं। तो जैसे मान लो अपन ने दो प्योर जनक लिए, एक तो कैपिटल टी हो गया और दूसरा हो गया स्मॉल टी। तो इनसे जो संतति उत्पन्न हुई वो हुई कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो गया F1 संकर। तो इसका अप्रभावी जनक, ये प्रभावी जनक है और ये अप्रभावी जनक है, तो इससे क्रॉस, तो स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। और अगर इनका इसका चाहे इससे करवा दे तो इससे, अगर दोनों में से किसी से भी करवा ले तो बैक क्रॉस होगा, और सिर्फ अगर इसी से करवाए तो वो टेस्ट क्रॉस होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा टेस्ट क्रॉस। इसकी परिभाषा भी पूछ लेता है कि टेस्ट क्रॉस की परिभाषा लिखो, तो उसमें आएगा कि F1 संकर का उसके अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, नोट आउट कर लो आप। नोट आउट कर लिए होंगे आपने पहले वाले क्वेश्चन। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो अपने पास पहला क्वेश्चन है कि किसी जीव की बाह्य बनावट जैसे रूप, आकार आदि को खालिस्तान कहते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास में एक गाय है
उसकी रूप है वो अपन देख सकते हैं बाहर से, उसकी जो शरीर की बनावट है वो देख सकते हैं अपन, उसका जो रंग है वो देख सकते हैं। लेकिन हम ये थोड़ी देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि उसका जो जीन है उसकी एलील कौन सी उपस्थित है। तो जिसे हमें जो लक्षण हम बाहर से आंखों से देख सकते हैं उनको हमें फिनोटाइप कहते हैं। कि जैसे मान लो कि हम बात करें कि जैसे कोई पौधा है वो लंबा है, तो लंबा तो दो स्थिति में हो सकता है, कैपिटल टी में भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी में भी हो सकता है। तो अगर इस चीज का अपने को ज्ञान हो जाए तो ये तो जीनोटाइप, और अगर बाहर से इसे पता रहे कि लंबा है पौधा तो वो क्या होगा, फिनोटाइप। जो अपने पास दूसरा क्वेश्चन है वो है आरएनए में थाइमीन के स्थान पर खालिस्तान होता है। अपन ने थोड़ी देर पहले अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने उसमें लिखा था कि थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब जो डीएनए होता है उसमें तो थाइमीन और साइटोसिन उपस्थित होते हैं, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें साइटोसिन और यूरेसिल उपस्थित होते हैं। तो थाइमीन के स्थान पर कौन सा आ गया, यूरेसिल। तो इसका आंसर आ जाएगा यूरेसिल। नेक्स्ट हम बात करें नसबंदी किया हुआ सांड खालिस्तान के काम में आता है। तो देखो पहली बात तो कि जो नसबंदी किया हुआ सांड होता है उसे हम टीजर बुल कहते हैं। अब जो टीजर बुल होता है वो काम में आता है कि जो अपने जो गाय है, जो मादा प्राणी है, कि वो हीट में आई हुई है या नहीं आई हुई। अगर वो आई हुई है तो वो नर प्राणी को अपने ऊपर चढ़ने देगी, मतलब माउंटिंग क्रिया करने देगी, और अगर नहीं आई हुई तो माउंटिंग क्रिया नहीं करने देगी। तो इसका आंसर आ जाएगा हीट डिटेक्शन के कारण। इसका आंसर है हीट डिटेक्शन। तीसरा हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रॉस ब्रीडिंग विधि में खालिस्तान की वृद्धि होती है। तो देखो जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो आउट ब्रीडिंग का एक प्रकार है। तो इसके अंदर जो प्राणी है उनका जब हम क्रॉस करवाते हैं तो दो चीजों की वृद्धि होती है। पहली तो हेटेरोजाइगोसिटी, और दूसरा है हेटेरोसिस। कि जो संतति प्राणी होती है उसमें जो उसके जो जनक प्राणी है उससे बढ़िया लक्षण आएंगे, और जो होमोजाइगोसिटी है उसमें कमी आएगी और हेटेरोजाइगोसिटी में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अशुद्ध मिश्रित देसी नस्ल की मादा पशु की एक शुद्ध नस्ल के सांड के साथ मेटिंग की क्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो देखो जैसे हमारे ज्यादातर गांवों में पाई जाती है अशुद्ध नस्ल की मिश्रित गाय पाई जाती है, कि उसका कोई नस्ल का कोई हमें कंफर्म पता ही नहीं होता है कि ये एचएफ है, गिर है, साइवाल है, थार पार्कर है या जर्सी है। तो वैसी मादा जिनका हम कोई भी वर्णन नहीं कर सकते, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते कि ये कौन सी नस्ल की है, उस प्रकार की नस्ल की मादा का क्रॉस अगर अपन कुछ शुद्ध नस्ल के नर के साथ करवाएंगे तो धीरे धीरे अपन जब एक पीढ़ी में करवाएंगे तो 10% लक्षण आएंगे, दूसरी पीढ़ी में 20, धीरे धीरे से उनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो जो मादा पशु थी उसकी जो संतति होगी वो उस नर प्राणी के जो नस्ल थी उसके समान लक्षण प्रदर्शित करने लग जाएगी। और जो ये करवाते हैं हम उस विधि को कहते हैं ग्रेडिंग अप। ये अपन ने क्या किया कि जो वो नस्ल थी मादा प्राणी की उसकी ग्रेडिंग में क्या कर दिया, सुधार कर दिया। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, गधे व घोड़ी के क्रॉस को खालिस्तान कहते हैं। तो देखो पहली बात तो जो गधा है, गधी है, वो अलग नस्ल है, वो अलग स्पीसीज है, और जो घोड़ी है वो अलग स्पीसीज है। तो इनका जो क्रॉस आएगा वो आएगा स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, प्रजातीय संकरण। अब इसके अंतर्गत गधे व घोड़ी का क्रॉस भी आता है, इसके अलावा घोड़ा व गधी का क्रॉस भी आता है, इसके अंदर टाइगर और फीमेल लोइन का क्रॉस भी आता है। ये सभी भी किस चीज के उदाहरण है, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के उदाहरण है। आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। आपने ये नोट आउट कर लिया होगा। आज अपन ने 25 फिलअप क्वेश्चन है जो जेनेटिक्स के
वो सोल्व किए हैं। अब अपन अगली कक्षाओं में और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।